शीतकालीन सत्र शुरू होते ही संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तीखी बहस हुई। इसी क्रम में कल सदन में एक बार फिर अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखा वाद विवाद देखने को मिला। राहुल गांधी लगातार एसआईआर मुद्दे और वोट चोरी के आरोपों पर अपनी बात रखते रहे। बहस के दौरान जब अमित शाह बोल रहे थे तभी राहुल गांधी ने उन्हें बीच में टोक दिया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़े लहजे में कहा, आप मुझे ना बताएं कि संसद कैसे चलेगी। इसके बाद सदन का माहौल और भी गर्मा गया और दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक कुछ देर तक जारी रही। आइए देखते हैं क्या था पूरा मामला। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं क्योंकि एक नियम आ गया जिसका वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया। तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं, वोट चोरी करते। अच्छा, बोलिए आप। हाँ, बोले आप, बोले। हाँ, बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तो आपने देखा कि किस प्रकार कल संसद में बहस के बीच माहौल गर्मा गया। हम आपको यह भी बता दें कि इस बार सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने और पारित होने हैं। लेकिन यदि संसद का माहौल इसी तरह तनावपूर्ण रहा तो मुद्दों के बिलों को दोनों सदनों में पास करने में बाधाएं आ सकती है। पक्ष भी अपनी दलीलें तेज कर सकता है और विपक्ष भी अपने तर्कों पर मजबूती से खड़ा हो सकता है। तो अब यह देखना है कि आने वाले दिनों में संसद का रुख किस दिशा में होता है और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल समय पर पारित हो सकते हैं।